चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये वाला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से स्पर्शी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चित्र बना लेते हैं तो हम आपको समझाते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक वृत्त है। ठीक, ये एक वृत्त है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से, ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र है और इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमने मान लिया कि बिंदु ए है। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो केंद्र की दूरी है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो केंद्र से इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं कि ये भाई 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से। और इस बिंदु ए से, अच्छा ये बिंदु पी नहीं, बिंदु ए है ना, 5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से स्पर्शी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इसकी जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लाइन खींचें एक, तो इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ये वाली त्रिज्या की लंबाई बतानी है। ठीक भाई, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया भाई? ये एक बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है वो जीवा पर लंब होती है। ठीक, स्पर्श रेखा जीवा पर, अरे सॉरी, त्रिज्या पर, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री का। तो अगर हम यहाँ पर इस बिंदु का मान नाम ए रखा है और इसका मान मान लो कि भाई इसका जो नाम है वो रख लेते हैं बी, और इसका जो केंद्र है इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी जो है ये समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए ओ बी में या फिर समकोण त्रिभुज लिखते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में हमें बताना क्या है? हमें बी ओ बताना है। ठीक, तो बी ओ क्या होगा भाई? अब क्योंकि ये लंब हो सकता है या फिर आधार हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? बी ओ बराबर होगा कर्ण क्या होगा भाई? 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर और माइनस ए बी का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस, अगर ये लंब है तो आधार का स्क्वायर, अगर ये आधार है तो लंब का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से बी ओ का मान मिल जाएगा। एओ का मान कितना है भाई? एओ का मान है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर। ए बी का मान है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई 25 माइनस 16, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक भाई, तो बी ओ यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक भाई, तो आशा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।